Assalamu alaikum, 10th class. Today we are going to discuss a new chapter which is geometrical optics. Very interesting chapter. Light is the main focus of this chapter. In this chapter we will study reflection of light, refraction of light and different optical instruments such as microscope, इसी तरह से टेलीस्कोप, इसी तरह से और भी हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ऑप्टिकल फाइबर्स हैं जो कि लाइट के बारे में जो है ना वो स्टडी करते हैं हम उसमें। तो ये आज का हमारा टॉपिक है जिसको हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जियोमेट्रिकल मेजरमेंट्स को कहते हैं। ऑप्टिक्स हमारे पास तमाम डिवाइसेस जो कि बसारत में क्या होती हैं, इस्तेमाल होती हैं, देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज पढ़ेंगे, इसी तरह से मिरर और लेंसेज में डिफरेंशिएट करेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिस्कस करते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है हमारे पास। व्हेन अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर अलोंग द पाथ AO फॉल्स ऑन ए प्लेन मिरर M, इट इज रिफ्लेक्टेड अलोंग द पाथ OB। यहां पर सामने देखेंगे हमारे पास एक मीडियम है एयर, और ये हमारे पास एक डेंसर मीडियम है जिसको हमने मिरर M के साथ क्या किया हुआ है, रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो एक रे ऑफ लाइट एयर से जिसका पाथ है AO पाथ, फॉल करती है किसके ऊपर, इस मिरर के ऊपर, M के ऊपर फॉल करती है, और वो पाथ कौन सा अडॉप्ट करती है, AO पाथ। ये हमारे पास O पाथ है, ये हमारे पास A है। A से लेकर O तक ये हमारे पास एक इंसिडेंट रे है जो कि इस मिरर के ऊपर क्या करती है, फॉल करती है। इट इज रिफ्लेक्टेड अलॉन्ग द पाथ OB। अब OB पाथ के अलॉन्ग रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये हमारे पास मीडियम डेंसर मीडियम है, मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। जितना ज्यादा वो डेंसर मीडियम होगा उतना ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। अगर वो मीडियम हमारे पास क्या होगा, कोई हमारे पास लिक्विड होगा या हमारे पास कोई और जो से ना वो सब्सटेंस हो सकती है जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करती है, तो उसमें लाइट एब्जॉर्ब होगी और रिफ्लेक्ट कम से कम रिफ्लेक्ट होगी। तो ये एयर से एक रे ऑफ लाइट AO फॉल करती है सरफेस ऑफ मिरर के ऊपर, और वो OB पाथ अडॉप्ट करती है। AO जो हमारे पास है इंसिडेंट रे है, OB हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे है। द रे AO इज कॉल्ड इंसिडेंट रे व्हाइल रे OB इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। AO हमारे पास इंसिडेंट रे होगी और OB हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे होगी। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे AO, अब A और O इसके दरमियान जो एंगल है हमारे पास, ये जो कि नॉर्मल हम एंगल ड्रॉ करने के लिए कैलकुलेट करते हैं। ये नॉर्मल हमारे पास उस सरफेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन होती है। ये परपेंडिकुलर लाइन हमने लगाई है फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, उसको हम I के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मल AON, AO और N, ये हमारे पास जो एंगल होगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस रिप्रेजेंटेड बाई I। एंगल ऑफ इंसिडेंस को I के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। The angle between normal and reflected ray OB NOB is called angle of reflection represented by R। अब हमारे पास BO और ये हमारे पास N है, इनके दरमियान एंगल कौन सा हमारे पास, ये वाला एंगल हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है R के साथ। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा हमारे पास, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो रे नॉर्मल के साथ इंसिडेंट एंगल बनाती है एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा, और जो रे हमारे पास नॉर्मल के साथ ये रिफ्लेक्टेड है, ये रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। और नॉर्मल और इस मिरर के दरमियान जो हमारे पास ये एंगल होगा, ये कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। ये इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बारे में हमने स्टडी की है। अब हम डेफिनेशन देखते हैं रिफ्लेक्शन की, कि डेफिनेशन क्या है हमारे पास। व्हेन light traveling in a certain medium falls on the surface of another medium। certain medium कौन सा है, एयर। यहां से फॉल करती हुई किसी दूसरे सरफेस के ऊपर इंसिडेंस होती है। दूसरा मीडियम कौन सा हमारे पास, मिरर।
एक मीडियम से ट्रेवल करती हुई किसी दूसरी मीडियम के ऊपर लाइट जब इंसिडेंस होती है, देन क्या होता है, अ पार्ट ऑफ इट टर्न्स बैक इन द सेम मीडियम। उस लाइट का कुछ हिस्सा टकराने के बाद पहले वाले मीडियम में वापस चला जाता है। अ पार्ट ऑफ इट क्यों कहा उसने, पूरी की पूरी लाइट क्यों नहीं कहा, क्योंकि कुछ ना कुछ लाइट जो है इस मिरर के अंदर एब्जॉर्ब होगी जिससे वो हीट अप हो जाता है। मीन जितनी लाइट इंसिडेंस होगी वो सारी की सारी पहले वाले मीडियम में वापस नहीं जाएगी, बल्कि कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगी उसके अंदर और बाकी जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब मिरर क्योंकि इसकी जो सरफेस होती है वो पॉलिश सरफेस होती है, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये हमारे पास है इंसिडेंट रे, ये हमारे पास नॉर्मल, और नॉर्मल के साथ जो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे एंगल बनाएगी वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा, और जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। When light traveling in a certain medium falls on the surface of another medium, a part of it turns back into the same medium, which is known as a reflection of light. कि उसका कुछ ना कुछ हिस्सा टकराने के बाद पहले वाले मीडियम में वापस चला जाएगा। एयर एक मीडियम है और जो मिरर है हमारे पास ये दूसरा मीडियम है, तो मिरर के साथ टकराने के बाद पहले वाले मीडियम में वापस चली गई। अब हम डिस्कस करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है इसके कुछ लॉज हैं। कौन से हैं? दो लॉज हैं, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये हमारे पास है कि इंसिडेंट रे, ये हमारे पास नॉर्मल रे और ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के ऊपर इनका सेम प्लेन होगा, पहला। दूसरा इसका लॉ क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। इसका मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होगा, इक्वल होगा। ये हमारे पास थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में स्टडी किया, उसकी डायग्राम के बारे में हमने देखा, डेफिनेशन उसकी देखी, और फिर हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब टाइप्स अगर देखें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, एक है हमारे पास रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरी हमारे पास है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब रेगुलर जो रिफ्लेक्शन होती है ये होती है स्मूथ सरफेसेस से। किससे? स्मूथ सरफेसेस से रेगुलर रिफ्लेक्शन, और जो रफ सरफेसेस होती है वो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन से। रेगुलर रिफ्लेक्शन मीन कि स्मूथ सरफेसेस के ऊपर लाइट इंसिडेंट होगी तो उनका जो मीडियम होगा वापस जो जाएंगी ये हमारे पास है सेम डायरेक्शन में जाएंगी, ये हमारे पास उनका जो पाथ है ये सेम होगा। और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है वो रफ सरफेसेस से होता है। रफ मीन खुरदरी सरफेसेस जो अप एंड डाउन हो, उनमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो, ज्यादा हो, तो वहां से जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी उनकी मैनी डायरेक्शंस होगी। तो ये हमारे पास रेगुलर और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन हमारे पास दिए हुए हैं बुक में, जो कि आप लोगों ने उसको क्या करना है, स्टडी करना है। उसकी साइड पे हमारे पास डायग्राम भी बनी हुई है, उसको भी आपने क्या करना है, देखना है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन को आप लोगों ने उसकी डेफिनेशन वगैरह और उसकी डायग्राम को क्या करना है, देखना है, स्टडी करना है, याद करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।